किताबें करती हैं बातें। आवाज की तरंगों पर मेहनतकश जनता का साहित्य। सहकार रेडियो के श्रोताओं को पवन का नमस्कार। साथियों, किताबें करती हैं बातें कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं दलित सामाजिक कार्यकर्ता भंवर मेघवंशी की आत्मकथा मैं एक कार सेवक था। इसे प्रकाशित किया है नवारुण प्रकाशन गाजियाबाद ने। पुस्तक मंगाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। पुस्तक में कही गई बातों की सटीकता, उनके तथ्यों और आंकड़ों की सत्यता की पुष्टि सहकार रेडियो नहीं करता। इस श्रृंखला में हम पुस्तक के कुछ चुनिंदा अध्यायों की ऑडियो रिकॉर्डिंग आपको सुनवा रहे हैं। तो आज आप सुनेंगे इस श्रृंखला की 9वीं कड़ी, त्रिशूलिया हिंदू राष्ट्र में दलित आदिवासियों का स्थान। त्रिशूल दीक्षाओं के घनघोर समय में मुझे एक दिन बजरंग दल मांडल के तत्कालीन प्रखंड सह संयोजक मुकेश ने बताया कि हमारे यहाँ हुई त्रिशूल दीक्षा के दौरान कुछ जातिगत भेदभाव की घटना हो गई है। त्रिशूल दीक्षा मांडल बस स्टैंड पर स्थित नीलकंठ महादेव मंदिर में होनी थी, जहाँ पर शोभा यात्रा निकालते हुए सभी हिंदू युवा पहुँच गए। मंदिर में स्थित शिवलिंग पर जलाभिषेक के पश्चात प्रत्येक युवा को त्रिशूल धारण करवाया जा रहा था, पर अचानक ही हलचल मच गई। 3 युवाओं को पुजारी एवं अन्य लोगों ने मंदिर में आने से रोक दिया। ये तीनों युवा दलित थे। बाद में उन्हें त्रिशूल दीक्षा तो दी गई, लेकिन मंदिर में जलाभिषेक के लिए नहीं घुसने दिया गया। बजरंग दल, विहिप तथा संघ के वहां मौजूद पदाधिकारियों ने कुछ भी प्रयास नहीं किया कि ये दलित मंदिर में जा पाते। उन्हें बाहर ही खड़े खड़े दीक्षित कर लिया गया। इस शर्मनाक घटना का बजरंग दल के सह संयोजक मुकेश ने विरोध किया और आहत होकर बजरंग दल ही छोड़ आए। हालांकि वो स्वयं दलित नहीं है, लेकिन अपने साथी कार्यकर्ता, जिन्हें वे बड़े गर्व से हिंदू हिंदू एक हैं, बराबर हैं कहकर साथ जोड़ रहे थे। उनके साथ हुए दुर्व्यवहार पर हिंदूवादी नेताओं की चुप्पी ने उन्हें आक्रोशित कर दिया और वे बिल्कुल ही संघी विचारधारा से अलग हो गए। बाद के दिनों में उन्होंने हमारे साथ मिलकर सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ जमकर काम किया और सौहार्द के लिए भी जुटे रहे। आज भी वे वापस नहीं लौटे। इन दिनों सुना है कि एक राजनीतिक दल के सदस्य हैं, लेकिन वे भाजपा में नहीं गए। मैंने इस घटना के आलोक में संघ परिवारी संगठनों से अपने लेखन और भाषणों में पूछना शुरू किया कि अगर आज भी ऐसे हालात हैं तो आपके त्रिशूलिया हिंदू राष्ट्र में हम दलित और आदिवासियों का क्या स्थान होगा? क्या हम सिर्फ हिंसा फैलाने के लिए ही काम में लिए जाएंगे? दंगों में मरने और मारने का ही काम करेंगे? इस परमाणु युग में ये त्रिशूल और लाठियां हमारे क्या काम आएंगी? कंप्यूटर के जमाने में जब संघ नेताओं के बच्चे कॉन्वेंट स्कूलों में अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, तब वे हमें हिंदी हिंदू हिंदुस्तान पर गर्व करना क्यों सिखा रहे हैं? इंसान जब चांद और मंगल के भ्रमण को निकला है, तब वे हमें पौराणिक मिथकों पर भरोसा करने का पाठ क्यों शाखाओं में पढ़ा रहे हैं? मैंने संघ से पूछा कि वो क्यों हमें इस विज्ञान के समय में आदिम युगीन त्रिशूली तालिबानी मानसिकता वाला बना देना चाहते हैं। लेकिन संघ सवालों का जवाब दे, इसका तो सवाल ही नहीं उठता। इन सवालों का भी उनके पास कोई जवाब नहीं था कि उनके कथित हिंदू राष्ट्र में दलित आदिवासी समुदाय का क्या स्थान होगा। मैंने 7, 8 व 9 मार्च 2003 को नागपुर में हुई संघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पर नजर डाली, जिसमें आगामी 3 वर्षों के लिए 36 सदस्यीय अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा का गठन किया गया था। यही आरएसएस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी कहलाती है। सामाजिक समरसता के लिए गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाने वाले संघ ने अपनी 36 सदस्यीय कार्यकारिणी में 26 ब्राह्मणों, 5 वैश्यों, 3 क्षत्रियों तथा 2 पिछड़ों यानी शूद्रों को भावी हिंदू राष्ट्र की कमान सौंपी थी। एक भी दलित या आदिवासी उनकी राष्ट्रीय कार्य समिति में नहीं था। इसी से पता चलता है कि आरएसएस के हिंदू राष्ट्र में दलित आदिवासियों की भागीदारी क्या होगी। इससे तो बेहतर ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, जिसमें दलितों और आदिवासियों को अपनी आबादी के अनुपात में आरक्षण मिला हुआ है। हम दलित ऐसा हिंदू राष्ट्र क्यों बनाएं, जिसमें हमारे लिए कोई जगह ही नहीं हो और जिसमें हमारी सहभागिता शून्य हो। हिंदू हिंदू भाई भाई के झूठे नारे की बजाय संघ परिवार को देश के सामने ये तथ्य रखना चाहिए कि उनकी शाखाओं में कितने स्वयंसेवक दलित आदिवासी वर्ग से आते हैं
और उसके कितने प्रचारक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति समुदाय से हैं। साथ ही उसे इस बात की भी सार्वजनिक घोषणा करनी चाहिए कि संघ की वर्तमान अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में दलितों और आदिवासियों का प्रतिनिधित्व कितना है। अगर उनका जवाब नकारात्मक है तो इसका आशय सिर्फ यही है कि आज भी वे इन वर्गों को अछूत ही समझते हैं और उनसे महज बेगार करवाना चाहते हैं। अपने बराबर का इंसान भी उन्हें नहीं समझते। मैं दलित और आदिवासी समाज के उन तथाकथित भाई साहबों से पूछना चाहता हूं जो बड़े गर्व के साथ गणवेश धारण करके खुद को निष्ठावान स्वयंसेवक साबित करने की जद्दोजहद में लगे हैं कि संघ ने अपनी स्थापना से लेकर आज तक अपनी 90 वर्षीय जीवन काल में एक भी ऐसा आंदोलन या अभियान क्यों नहीं चलाया जो दलितों के साथ छुआछूत और भेदभाव को खत्म करता हो। जाति को मिटाने के बाद कभी क्यों नहीं की संघ ने दलितों के मंदिर प्रवेश, यज्ञ हवन में बैठने और घोड़ी पर दलित दूल्हे की बारात और अपने ही घर के बाहर खाट पर बैठने की लड़ाई के वक्त संघ कौन से दड़बे में छिप जाता है। हर जाति के लिए पुष्कर से लेकर गंगा तक अलग अलग स्नान घाट और हर गांव में प्रत्येक जाति हेतु पृथक पृथक स्मशान खत्म क्यों नहीं हो पाए आज तक। अरे गायों के लिए आंदोलन चलाने और चूहे, बैल, सांप, गोयरों की पूजा करने वाले संघियों कभी तो अपने ही जैसे इन दलित वंचित इंसानों की बराबरी के लिए भी तो कोई अभियान छेड़ते, लेकिन संघ ने ये कभी नहीं किया। वो आज भी जाति को बनाए रखने के पक्ष में पूरी निर्लज्जता के साथ खड़ा है। हर प्रकार के आरक्षण के खिलाफ है और पदोन्नति में आरक्षण तो उसे कतई स्वीकार नहीं। वो तो अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण कानून तक को खत्म कर देने के पक्ष में है। ऐसे संघ और उसके द्वारा बनाए जा रहे हिंदू राष्ट्र में दलित आदिवासी लोगों का स्थान कहाँ हो सकता है, स्वतः समझी जा सकने वाली बात है। जानवर, दलित और चकवाड़ा का तालाब। राजस्थान की राजधानी जयपुर के निकटवर्ती इलाके दुदू के फागी कस्बे के चकवाड़ा गांव के निवासी बाबूलाल बैरवा विहिप से जुड़े रहे तथा उन्होंने कारसेवा में भी हिस्सेदारी की। संघ की विचारधारा से जुड़ने और वहां से मोह भंग होने के बाद वे अम्बेडकर के विचारों से प्रभावित हुए। उनके साथ घटी एक घटना ने उनकी और उन्हीं के जैसे अन्य दलित ग्रामीणों की आंखें खोलने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। हुआ ये कि बाबूलाल के गांव चकवाड़ा के पास जिस तालाब में गाय, भैंस, बकरी, बिल्ली, कुत्ते, सुअर आदि सब नहाते थे, उसमें ये कारसेवक बाबूलाल बैरवा भी नहाने की हिम्मत कर बैठा। ये सोचकर कि है तो वो भी हिंदू ही, संघ से जुड़ा हुआ विहिप का कार्यकर्ता और राम मंदिर के लिए जान देने तक को तैयार रहा एक समर्पित कारसेवक। इसी गांव के लोग तो ले गए थे उसे अयोध्या अपने साथ। वैसे भी सब हिंदू तो बराबर ही है, लेकिन बाबूलाल का भ्रम उस दिन टूट गया जिस दिन वो अपने ही गांव के तालाब में नहाने का अपराध कर बैठा। गांव के सार्वजनिक तालाब में नहाने के जुर्म में इस दलित कार्यसेवक पर सवर्ण हिंदुओं ने 51,000 रुपए का जुर्माना लगाया। गांव वालों के इस अन्यायपूर्ण फैसले के खिलाफ बाबूलाल चिल्लाता रहा कि वो उसी तालाब में नहाया है जिसमें सब लोग नहाते हैं, इसमें जानवर तक नहा सकते हैं, तो वो एक इंसान होकर क्यों नहीं नहा सकता। लेकिन बाबूलाल बैरवा की पुकार किसी भी हिंदू संगठन तक नहीं पहुंची। थक हार कर बाबूलाल न्याय हेतु जयपुर में दलित अधिकार केंद्र के PL मीम रोड से मिला। इसके बाद दलित एवं मानव अधिकारों के लिए काम करने वाले संगठन आगे आए और बाबूलाल को न्याय तथा संवैधानिक अधिकार दिलाने की लड़ाई तेज हुई। देश भर से आए तकरीबन 500 लोग चकवाड़ा के दलितों को सार्वजनिक तालाब पर नहाने का हक दिलाने के लिए सद्भावना रैली के रूप में निकले, मगर उन्हें माधोराजपुरा नामक गांव के पास ही कानून व्यवस्था और सुरक्षा के नाम पर पुलिस और प्रशासन द्वारा रोक लिया गया। मैं भी इस रैली का हिस्सा था। हिंदू तालिबान का टेरर क्या होता है आप उस दिन साक्षात देख सकते थे। लगभग 40,000 उग्र हिंदुओं की भीड़ कल्याण धनी की जय और जय जय श्री राम के नारे लगाते हुए निहत्थे लोगों की सद्भावना रैली की ओर बढ़ रही थी। उनके हाथ में लाठियां और अन्य कई प्रकार के अस्त्र शस्त्र भी थे। उनका एक ही उद्देश्य था, दलितों को सबक सिखाना। अब अतिवादियों की भीड़ थी सामने, बीच में पुलिस और एक तरफ मुट्ठी भर दलितों व उनके समर्थकों की एक रैली। हालात की गंभीरता के मद्देनजर दलितों ने अपनी रैली को वहीं समाप्त कर देने का फैसला कर लिया।
गुस्साए हिंदुत्ववीरों की हिंसक भीड़ ने दलितों की सुरक्षा कर रहे पुलिस और प्रशासन पर धावा बोल दिया। वे इस बात से खफा हो गए थे कि प्रशासन के बीच में खड़े होने की वजह से वो लोग दलितों को सबक नहीं सिखा पा रहे थे। इसलिए उनका आसान निशाना जिलाधिकारी से लेकर पुलिस के आईजी और एसपी इत्यादि लोग बन गए। बड़े अधिकारियों को जानबूझकर निशाना बनाया गया, जिन्होंने भागकर जान बचाई। अंततः लाठीचार्ज और फायरिंग हुई, जिसमें 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। संदर्भ डायमंड इंडिया का संपादकीय न्यारे न्यारे राम। दलितों की सद्भावना रैली और बराबरी की मुहिम अपने मुकाम तक नहीं पहुंच पाई। इस घटनाक्रम पर संघ की ओर से दलितों के पक्ष में एक भी शब्द बोलने की बजाय इसे विदेशी लोगों द्वारा हिंदू समाज को बांटने का षड्यंत्र करार दिया गया। उस दिन दलितों के विरुद्ध जुटी हिंसक भीड़ का नेतृत्व संघ परिवार के विभिन्न संगठनों से जुड़े ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता कर रहे थे। इसका मतलब ये था कि दलितों के आंदोलन को विफल करने की पूरी साजिश को संघ का समर्थन प्राप्त था। मनवादियों ने मानवतावादियों की मुहिम को मात दे दी थी। अंततः बाबूलाल बैरवा को हिंदू मानना तो बहुत दूर की बात, इंसान भी नहीं माना गया। समझ लीजिए कि जानवर से भी बदतर मान लिया गया। संघ विचार परिवार में इंसानों को जानवर से भी कमतर मानने का रिवाज शुरू से ही है। इसका साक्षात उदाहरण हरियाणा प्रदेश की झज्जर जिले की वह घटना है, जिसमें पुलिस की मौजूदगी में गौहत्या की आशंका में 5 दलितों की निर्मम तरीके से जिंदा जलाकर हत्या की गई, जबकि ये लोग एक मरी हुई गाय की खाल उतार रहे थे। पूरे देश के इंसानियत पसंद लोगों ने इस अमानवीय घटना की कड़े शब्दों में निंदा की। वहीं विहिप के राष्ट्रीय नेता आचार्य गिरिराज किशोर ने निर्दोष दलितों के इस नरसंहार को उचित ठहराते हुए यहाँ तक कह दिया कि एक गाय की जान 5 दलितों से ज्यादा महत्वपूर्ण है। संदर्भ विविधा फीचर्स जयपुर के आलेख संग्रह आज अगर खामोश रहे तो। एक गाय जो कि अंततः एक जानवर ही है, वो उनके लिए दलितों यानी इंसानों की जान से ज्यादा कीमती होती है। वे गाय के मूत्र को पवित्र मानकर पी जाते हैं, लेकिन दलितों के हाथ का छुआ पानी तक नहीं पी सकते। घर में पाले गए कुत्ते और बिल्लियां उनके साथ खाती हैं, साथ में एक पलंग पर सोती हैं और उनकी महंगी महंगी वातानुकूलित गाड़ियों में घूमती हैं, मगर दलितों को साथ बिठाना तो दूर, उनकी छाया मात्र से ही उन्हें घिन आती है। ये कैसा धर्म है जहाँ पर गंदगी फैलाने वाले लोग सम्मान पाते हैं और सफाई करने वाले लोग नीचे समझे जाते हैं। तमाम निकम्मे जो सिर्फ पोथी पत्रा बांधते हैं या दुकानों पर बैठकर कम तोलते हैं और दिन भर झूठ पर झूठ बोलते हैं, उन्हें ऊंचा समझाकर उच्च वर्ग कहा जाता है, जबकि ये विचार एवं व्यवहार के तल पर उच्च नहीं तुच्छ वर्ग है, जो किसी और की मेहनत पर जिंदा रहते हैं। श्रम को सम्मान नहीं, अकर्मण्यता को आदर देने वाला निकम्मापन ही यहाँ धर्म मान लिया गया है। ये पूरी तरह से झूठ फरेब पर टिका हुआ गरीब, दलित, आदिवासी और महिला विरोधी धर्म है। रोज महिलाएं घरों में अपमानित होती हैं, उन्हें ज्यादती का शिकार होना पड़ता है, जबरन शादी करनी पड़ती है और रोज बरोज अनिच्छा के बावजूद अपने मर्द की कथित मर्दानगी जो सिर्फ वीरपात तक टिकती है, उसे झेलना पड़ता है। उन्हें हर प्रकार से प्रताड़ित, दंडित और प्रतिबंधित एवं सीमित करने वाला ये धर्म यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता के श्लोक बोलकर आत्ममुग्ध हो जाता है। इसे धर्म कहें या कमजोरों का शोषण करने वाली अन्यायकारी व्यवस्था। इस गैर बराबरी को धर्म कहना वास्तविक धर्म व आध्यात्मिकता का अपमान करना है। गैर बराबरी पर टिके इस धर्म के बारे में सोचते सोचते मुझे डॉक्टर अंबेडकर का वो कथन बार बार याद आता है, जिसमें देश के दलितों को सावधान करते हुए वे कहते हैं, यदि हिंदू राज की स्थापना सच में हो जाती है तो निस्संदेह ये इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा। चाहे हिंदू कुछ भी कहें, हिंदू धर्म स्वतंत्रता, समानता और मैत्री के लिए एक खतरा है। ये लोकतंत्र के लिए असंगत है। किसी भी कीमत पर हिंदू राज को स्थापित होने से रोका जाना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर, थॉट्स ऑन पाकिस्तान, लेख एवं भाषण, खंड 8, पृष्ठ 358। तो श्रोताओं, सहकार रेडियो पर अभी आप सुन रहे थे दलित सामाजिक कार्यकर्ता भंवर मेघवंशी की आत्मकथा मैं एक कार सेवक था। हम आपको इस पुस्तक के कुछ चुनिंदा अध्यायों की ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनवा रहे हैं। आज आपने सुनी इसकी 9वीं कड़ी। तो इस श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए विदा मुझे यानी पवन को। नमस्कार।
किताबें करती हैं बातें। आवाज की तरंगों पर मेहनतकश जनता का साहित्य।